अमेरिका ने दी भारत को रूस की मदद करने की सजा। रूस पर कब तक कृपा करेगा भारत? भारत का एहसान चुकाएगा रूस? भारत ने फिर दे दिया है रूस को जीवन दान। अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाना शुरू किया। कहीं रूस की मदद कर गलती तो नहीं कर रहा है भारत? अब भारत को सोचना चाहिए। यूक्रेन ने गिराई रूस की 1 मिसाइल और 2 ड्रोन। रूस का अब तक का सबसे बड़ा नुकसान, 34,000 रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी पहली खबर से, जहां रूस और यूक्रेन के बीच जंग करीब 4 महीने से जारी है। मंगलवार को यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया कि उसने रूस की 1 मिसाइल, 2 ड्रोन और 2 गोला बारूद डिपो नष्ट कर दिए। यूक्रेन एयरफोर्स ने फेसबुक पर इसकी जानकारी शेयर की है। बयान में कहा गया कि एयरफोर्स ने कीव और डोनेस्टेक क्षेत्रों में 2 ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन की वायुसेना ने 21 जून को 2 रूसी ड्रोन और KH-59 मिसाइल को मार गिराया। दोस्तों, यूक्रेन का दावा है कि 24 फरवरी और 21 जून के बीच यूक्रेनी सेना ने रूस के करीब 34,100 सैनिकों को मार गिराया। मंगलवार को ही यूक्रेनी सेना ने 26 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। रूसी सैनिकों ने खार्किव के इंडस्ट्रियल जिले में गोलाबारी की, जिसमें करीब 7 नागरिक घायल हो गए। 21 जून को अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मैरिक गॉरलैंड अचानक यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे। मैरिक के इस दौरे का उद्देश्य यूक्रेन की मदद के लिए इंटरनेशनल प्रयासों को बढ़ाना और युद्ध अपराध में शामिल रूसियों की पहचान कर उन पर मुकदमा चलाना था। इस दौरान उन्होंने रूसी युद्ध अपराधों की जांच में मदद करने के लिए एक वरिष्ठ अभिवक्ता की नियुक्ति की घोषणा की। जंग के बीच रूस ने यूक्रेन के 2 पूर्व अमेरिकी सैनिकों को पकड़ा है। उनके नाम अलेक्जेंडर ड्रूक और एंड्री ह्यूइन है। रूस का दावा है कि ये दोनों यूक्रेन की ओर से जंग में शामिल थे। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि दोनों अपनी इच्छा से यूक्रेनी सेना में रूस से लड़ाई करने के लिए शामिल हुए थे। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जहां भारत रूस पर कृपया करके दुनिया को यह दिखलाना चाहता है कि दोस्ती से ज्यादा किसी में बल नहीं। और दूसरी तरफ भारत सभी देशों के टारगेट पर आ चुका है, जहां सभी देश भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कई सवाल उठते हैं, जिनका जवाब हमने इस वीडियो में दिया है। दोस्तों, यूक्रेन पर हमले के बाद ही यूरोप और अमेरिका समेत आधी से ज्यादा दुनिया के लिए अछूत बन चुके रूस के साथ ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत कर क्या भारत रूस को जीवन दान दे रहा है? और क्या रूसी राष्ट्रपति भारत के इस रिस्क के बदले एहसान चुकाएंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि अमेरिका लगातार कई तरह के भारत को चेतावनी दे रहा है और पिछले 18 महीनों से अमेरिका ने भारत में अपना राजदूत नहीं भेजा है। फिर भी भारत चीन के साथ रूस के लिए विश्व मंच प्रदान कर रहा है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान चलाने की घोषणा की थी और उसके बाद ये पहला मौका है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी वैश्विक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों के प्रमुखों के साथ मंच साझा करेंगे। पुतिन के लिए ये एक स्वागत योग्य तस्वीर पेश कर सकता है। चीन के शी जिनपिंग, भारत के नरेंद्र मोदी, ब्राजील के जायर बोल्सोनारो और दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामफोसा के साथ व्लादिमीर पुतिन का मंच साझा करना एक बड़ा संकेत है कि प्रतिबंधों और विरोध के बाद भी रूस अकेला नहीं है। चीन और रूस के संबंधों की भी कोई सीमा नहीं है, इसकी व्याख्या भी वो कर चुके हैं। और ब्रिक्स नेताओं में से किसी ने भी रूस की एक मुश्त निंदा नहीं की, और जिससे पश्चिमी देशों की भौहें चढ़ी हुई है। ब्रिक्स के बारे में ये कहावत काफी प्रसिद्ध है कि ये संगठन बेमेल विचारधारा और देशों का समूह है और इसके सदस्य देशों के बीच भी भारी अविश्वास है, खासकर भारत और चीन के बीच। वहीं चीन और रूस के बीच मजबूत होते संबंधों ने भारत के मन में भी रूस को लेकर एक दुविधा पैदा कर दी है। लेकिन ब्रिक्स समूह द्वारा अपने 14वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को आगे बढ़ाने का फैसला वैश्विक व्यवस्था पर ब्रिक्स देशों के दृष्टिकोण को दर्शाता है और यूक्रेन के मुद्दे पर पश्चिमी देशों से एक अलग विचार को प्रस्तुत करता है। तथ्य ये है कि विश्व के एक बड़े मंच पर पुतिन का स्वागत होगा और वो अछूत नहीं है और उन्हें वैश्विक समुदाय से बाहर नहीं किया गया है। इसकी पुष्टि होगी। ये हर साल होता है और अभी भी हो रहा है और ये पुतिन के लिए सरप्लस है। जबकि देश ये तर्क दे रहे हैं कि रूस को शामिल करना बेहतर नहीं है, वहीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कुछ दिनों बाद दुनिया की अग्रणी विकसित अर्थव्यवस्थाएं यानी कि G20 शिखर सम्मेलन और G7 शिखर सम्मेलन की बैठक भी होने वाली है, जो रूसी आक्रमण के खिलाफ अपनी आवाज को और भी ज्यादा आक्रामक करेंगे। और भारत के लिए यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन दोनों ही शिखर सम्मेलनों में भारत को भी शामिल होना है। पीएम मोदी G7 बैठक में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी की यात्रा करेंगे। G7 की बैठक में रूस के खिलाफ आक्रामक कार्यवाही की बात होगी।
तो ब्रिक्स में यूक्रेन का मुद्दा उठेगा या नहीं, इसकी जानकारी भी अभी नहीं है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत काफी सावधानी से ब्रिक्स सम्मेलन में अपनी बातें रखेगा ताकि पश्चिमी देश नाराज ना हो। जबकि चीन, जो इस साल ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है, वो इन 5 देशों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और माना जा रहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन में चीन अपने एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करेगा और चीन ब्रिक्स को अमेरिका के खिलाफ एक समूह मानता है। लिहाजा वो ब्रिक्स के विस्तार का प्रस्ताव रखेगा, जिसमें वो पाकिस्तान को भी शामिल करने की मांग करेगा। लिहाजा एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत चीन के एजेंडे को लेकर काफी सतर्क रहेगा। जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हो चुकी है और दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है। वहीं ब्रिक्स सम्मेलन पर नजर रखने के लिए एक्सपर्ट CPR सिंह ने CNN से बात करते हुए कहा कि एक और ब्रिक्स भारत के लिए चीन के साथ किसी प्रकार के जुड़ाव सुनिश्चित करने का एक तरीका रहा है और ये महत्वपूर्ण बना हुआ है क्योंकि नई दिल्ली बीजिंग को उकसाने को लेकर सावधान है, खासकर जब उसने संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने क्वाड सुरक्षा समूह में भागीदारी की और अमेरिका द्वारा चीन का मुकाबला करने की अपनी रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। अगर ब्रिक्स सम्मेलन में किसी ठोस पहल की घोषणा की जाती है तो मुझे आश्चर्य होगा, क्योंकि भारत तब क्वाड और अपने पश्चिमी भागीदारियों को संदेश भेज रहा होगा कि वो चीन और रूस के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। लिहाजा ये बहुत कठिन है। भारत का एहसान चुकाएंगे पुतिन। दोस्तों, पश्चिमी देशों की नाराजगी मोल लेकर भी भारत रूस के साथ ग्लोबल मंच शेयर करेगा और ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के कदम पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। लेकिन भारत में एक भावना यह भी बनी हुई है कि रूस की मदद कर भारत अपना कर्ज चुका रहा है और PM मोदी भी पुतिन की दोस्ती की खातिर ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं। लिहाजा भारत इस बात की उम्मीद कर रहा है कि भारत और चीन के बीच के तनाव में रूस अगर भारत का साथ नहीं भी दे तो वो उसी तरह तटस्थ रहे जैसे भारत यूक्रेन युद्ध के समय रहा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पुतिन भारत का ये एहसान चुकाएंगे। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।